पुनः सभी को नमस्कार, नमस्ते। बेटा आप लोगों को प्राशन पढ़ा रहा था और प्राशन के अंदर अब फिलहाल जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो प्राशन आपके उपयोग आएंगे। ठीक है ना। उपयोग को करने के लिए मैं आपको पहले रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। इससे पहले जस्ट पहले आपने पढ़ा था कि अगर मान लिया जाए NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 0.9% है तो संप्रासारी विलयन कहलाएगा। 0.9 से ज्यादा है अति प्रासारी कहलाएगा, जिसमें ये पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। पहली स्लाइड, पहला डायग्राम। अगर मान लिया जाए अल्पप्रासारी है, कम है, तो ये अपने पास में फूल जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये कोशिकाओं यस का सर। फूलना, पिचकना। और अतः आपका जो शरीर है उसमें NaCl का द्रव्यमान आयतन जो प्रतिशत है वो कितना रहना चाहिए? 0.9%। 0.9%। कितना रहना चाहिए? 0.9%। तो 0.9 से अगर एक्सेस में हो गया तो आप बताओ फूल जाएगा या पिचक जाएगा? पिचक जाएगा। देखो आप महसूस करोगे डायग्राम में, देखो ये पिचक रहे कि नहीं पिचक रहे? यस सर। और ये वाले क्या हो रहे हैं? फूल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। यस सर। अब इसकी एप्लीकेशन पर अब हम डेली लाइफ में ऑस्मोसिस के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनमें ऑस्मोसिस के कारण इंटरसेल्यूलर स्पेस में ज्यादा वाटर रिटेन रह जाता है और उनके पैरों और हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। इसे हम एडिमा भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पोर्शन में जाता है। यह भी ऑस्मोसिस के कारण होता है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि मीट शॉप्स पर मीट के ऊपर सॉल्ट लगा कर रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है जिससे कि जो बैक्टीरियाज हैं उन पर अटैक नहीं कर पाए। सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा बेटा, आपने दो तीन चीज देखी यहाँ से डायग्राम में। एक तो बताया कि जो लोग बहुत अधिक नमक का सेवन करते हैं, क्या बोल दिया तरुण बेटा? जो लोग अधिक नमक का सेवन करते हैं। अच्छा, या नमकीन भोजन लेते हैं, क्या लेते हैं? नमकीन भोजन। अच्छा, तो वो क्या होते हैं? जो टिश्यू सेल है या जो ऊतक कोशिका है या अंतरा जो कोशिक स्थान है उसमें जल धारण को महसूस करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो लोग क्या करते हैं बेटा, ज्यादा नमकीन भोजन लेते हैं, है ना। यस सर। तो ये अपने पास पहले वाला केस बता रहा हूं। जो अधिक बहुत अधिक क्या ज्यादा लेते हैं वो? नमक। नमक। या फिर अपने पास में कैसा भोजन बेटा? नमकीन भोजन। नमकीन भोजन। तो वे अपने पास में जो ऊतक कोशिकाएं हैं, ऊतक कोशिकाओं में कि क्या महसूस करते हैं? अपने पास में जल धारण महसूस करते हैं। ठीक है। यस सर। और इसके कारण अपने पास में जो स्थूलता या जो सूजन आ जाती है, ठीक है, उसके कारण क्या आ जाती है? सूजन। और उसी सूजन को बोलते हैं सोप या एडिमा के नाम से जाना जाता है। समझ गए यहाँ तक? यस सर। दूसरा अपने पास में कहता है कि ये आपने पेड़ देखे हैं? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो पानी होता है किसका? जल। जल जो होता है, जल वो कहाँ से? मृदा से पौधों की जड़ों में। तो सबसे पहले जो पौधे हैं उसकी जो जड़ है, उस जड़ जड़ ने किसको ग्रहण किया भैया? जल को। अच्छा, लेकिन अपने पास में जड़ ने जो जल को ग्रहण किया है वो कहाँ से किया है? मिट्टी से किया है ना। यस सर। अच्छा, तो कहता है जल का जो मृदा से पौधों की जड़ों में, या फिर मैं कह सकता हूं, अब सबसे पहले याद करो, वापस से बोलना चाहूंगा, लैंग्वेज पकड़ना। जो मिट्टी है, क्या है बेटा? मिट्टी। मिट्टी। मिट्टी में किसकी मात्रा है? जल की। अब ये मिट्टी में उपस्थित जो जल की मात्रा है उसको पौधों की किसने ग्रहण कर लिया?
जड़ों ने, जड़ों ने ग्रहण कर लिया। किसके कारण कर लिया? परासरण के कारण, पराशरण के कारण। किसके कारण? परासरण के कारण। अच्छा, और अब ये जो जड़ है वो जड़ इस जल को कहाँ तक पहुंचाते हैं? पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो अब इन बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा जाइलम, फ्लोएम वगैरह वगैरह, है ना? तो इसका मतलब है पहले मिट्टी थी, इस मिट्टी में जल मिला, जल को ग्रहण किया किसने? जड़ों ने, सॉरी, जड़ों ने ग्रहण किया जल को, और अब इस जड़ों ने क्या कर दिया? इस जल को कहाँ पहुंचा दिया? पूरे पादप में, राइट? यस सर। तो लेकिन इस पूरे के अंदर कौन सा प्रोसेस काम आ रहा है? परासरण। अच्छा, एक आता है सेल्टिंग ऑफ मीट। मीट का मतलब क्या होता है? मांस। मीट, मीट का मतलब क्या होता है? मांस। मांस। जैसे बकरे का मांस सुना है? बकरे का मांस। यस सर। हाँ, तो पहले क्या था बेटा? जैसे बकरा होता है वो बड़ा होता है मुर्गे से, या छोटा? बड़ा होता है सर। बड़ा होता है। तो मान ले मुर्गा जल्दी बिकेगा या फिर अपने पास में बकरा जल्दी बिक जाएगा? बकरा। बकरा जल्दी कैसे बिक जाएगा यार? बकरे को खरीदने के लिए कम से कम 10 ग्राहक चाहिए, और मुर्गे को 2 आदमी ले जाएंगे, हाँ है ना? यस सर। मांस की मात्रा किस में ज्यादा, बकरे में या फिर मुर्गे में? बकरे में। बकरे में ज्यादा है। इसका मतलब बकरा एक आदमी खा जाएगा? नहीं सर। बकरे को खाने के लिए कम से कम कितने आदमी चाहिए? 15-20 चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। अच्छा, तो होता क्या था? पहले जो खटीक होते हैं वो बेचारे एक बकरे को काट देते थे। किसको काट देते थे? एक बकरे को। और एक बकरे को काटने के बाद में बेटा, पहले फ्रीज तो होता नहीं था। मान लीजिए 5 ग्राहक आए, कितने आए? 5 ग्राहक। अच्छा, तो ये बताओ अपने पास वो मीट बच गया या सारा बिक गया? बच गया। बच गया। तो बच गया तो इसका मतलब धरा धरा माखी मुखी आएंगी, खराब होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो उसको सुरक्षित बचाए रखने के लिए, कल बेचने के लिए वो क्या करता था? इस मीट के चारों तरफ, मीट के चारों तरफ बेटा क्या लगाता था मालूम है? नमक लगा देता। नमक। क्या लगा देता था? तो नमक क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, राइट? यस सर। समझ गए नहीं समझे? यस सर, समझ गए। इसका मतलब मांस में नमक या लवण मिला करके इस मांस का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, राइट? यस सर। जिससे बैक्टीरिया की क्रिया रोक पाते हैं। बैक्टीरिया की क्रिया क्या कर पाते हैं? रोक पाते हैं। ये भी किसका घटना होगी? परासरण के कारण। किसके कारण बेटा? परासरण के कारण। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, तो ये परासरण के आप लोगों को इफेक्ट और यूज बताए, समझ गए? यस सर। चलिए नेक्स्ट। और भी फ्रेश रहेगा। आप सभी ने आरओ वाटर के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट के थ्रू फिल्टर किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है अगर सोल्यूशन साइड पर जो प्रेशर। बेटा अब एक नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अपना रिवर्स ओस्मोसिस। मोनिका, यस सर। बेटा रिवर्स ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है? रिवर्स का मतलब उल्टा होता है कि नहीं होता? यस सर। तो रिवर्स ओस्मोसिस का मतलब मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख दिया बेटा, प्रतिलोम परासरण। क्या लिख दिया? प्रतिलोम प्रासरण। तो रिवर्स का मतलब है व्युत्क्रम या प्रतिलोम। ओस्मोसिस का मतलब क्या है? परासरण। तो परासरण में बताओ पहले कौन से कण गमन करते थे? विलायक के किस सांद्रता से? कम सांद्रता से किस ओर? अधिक सांद्रता की ओर। किसके द्वारा? व अति परागम्य झिल्ली के द्वारा। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा बेटा?
अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। देखो ये जो फिलहाल डायग्राम है उसमें याद करो विलायक के कण, ये वाले विलायक के कण किस ओर गए हुए हैं? अधिक अधिक विलयन सांद्रता की के ओर तरफ गए हुए हैं। किसके द्वारा गए हुए हैं? अर्ध। पारगम्य झिल्ली के द्वारा। अच्छा, अब मान लिया जाए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक दाब लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? दाब। देखो आप ये ब्लैक पेन से नजर आ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्रेशर लगा दिया, लगा दिया। यस सर। और जब दो प्रकार के दाब होते हैं, एक तो ऐसा दाब होता है जिस पर ये प्राशन की घटना रुक जाती है, उस दाब को तो क्या बोलते हैं? परासरण दाब। प्राशन दाब। अब बेटा प्राशन दाब से भी और ज्यादा दाब लगाया जाए, किससे ज्यादा दाब लगाया जाए? परासरण दाब से भी ज्यादा। प्राशन दाब से भी और ज्यादा दाब लगा दिया जाता है, तो अब इसकी जो दिशा है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। अतः विलयन के कण अब किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किस ओर गमन करने लग जाते हैं? विलायक के कणों की तो ओर। ये बताओ, ये प्राशन की जस्ट उल्टी हो गई कि नहीं होगी? यस सर। तो ये कौन सा प्राशन कहलाएगा? प्रतिलोम प्रासरण। इसका मतलब है प्रासरण दाब से अतिरिक्त दाब लगाने पर, प्रासरण दाब जितना दाब लगाया उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। प्रासरण दाब से अतिरिक्त दाब लगाने पर प्रासरण की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। अर्थात विलयन से विलायक की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन होने लग जाते हैं। तो ये घटना कहलाई प्रतिलोम प्रासरण। कौन सा प्रासरण है? प्रतिलोम प्रासरण। और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहता है कि इसका उपयोग क्या है। तो आप लिखोगे समुद्री जल जो है उसके विलवणीकरण में काम में लिया जाता है। समुद्री जल के विलवणीकरण में। तो इस प्रतिलोम प्राशन में जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, मालूम है किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की। चलो अब मैं इसकी पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः बता रहा हूँ, आप सुनना। प्रेशर से ज्यादा हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब वाटर का फ्लो सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव होने लगता है। इस चीज को हम इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं। बेटा ये बताओ, पहले आप दिखाई दे रहा है इस साइड में ये पदार्थ ज्यादा है या कम है इसकी तुलना में? ज्यादा है। ज्यादा है। ऑब्जर्व करना, अब मैं इस पर अतिरिक्त दाब लगाऊंगा तो इसकी मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। और इसकी मात्रा बढ़ेगी। ये देखो, जब हम साइड पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर, बेटा आपने देखा अप्लाई करते जा रहे हैं ऊपर से दाब। यस सर। बेटा दाब जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं अपन, प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखो ये प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये वैल्यू है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है या अप हो रही है? डाउन हो रही है और सर। ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है सर। आप देखो मैं यहाँ पर दोनों पर लेवल लगा देता हूँ, ये तो लेवल ही हो गया। यस सर। इसका लेवल ही हो गया। अब मैं देख रहा हूँ इंक्रीज कौन हो रहा है, डिक्रीज कौन हो रहा है, राइट? यस सर। चलो बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव होके सॉल्वेंट साइड। ऑब्जर्व कर लिया आपने? यस सर। इसका मतलब यहाँ पर हायर प्रेशर जब इंक्रीज किया गया है तो ये तो डाउन हो गया और ये क्या हो गया? अप हो गया। अप हो गया। रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। कर रहा है। इस प्रोसेस से हम प्योर वाटर पा लेते हैं। इसको डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर में भी यूज करते हैं। इसका यूज क्या बताया मैंने? डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्राशन को काम में लिया जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। सेम प्रिंसिपल। समुद्र के पानी से प्योर वाटर या ड्रिंकिंग वाटर निकालने के प्रोसेस को हम डीसैलिनाइजेशन कहते हैं। उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है।